नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क पे। दोस्तों, जैसे कि हम लोग घटना चक्र ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे और नवीनतम किताब है सन 2022 की। और पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था दोस्तों, वो था कुछ अन्य नदियाँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नदियों के किनारे स्थित नगर। तो इस टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इस वाले टॉपिक से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने को आप देखते होंगे, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आज का। ये नदियों के किनारे से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं एग्ज़ाम में। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो प्लेलिस्ट बनाई है, अभी तक के जितने भी, इससे पूर्व के जितने भी ये टॉपिक हैं सभी कंप्लीट कर दिए मैंने। और जैसे सामान्य परिचय है, भौतिक विभाजन है, इस ये वाले टॉपिक सारे, इससे पहले जितने भी घटना चक्र के जो टॉपिक है सारे कंप्लीट कर दिए हैं। और आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा चैनल के, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं फिर दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नदियों के किनारे स्थित नगर। चलिए, सबसे पहले इसके नोट्स देख लेते हैं दोस्तों। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि आप जानते हो। वास्तव में नदियों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इंडिया में। नदियाँ यहाँ आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही है। भारत में नदियों के किनारे अनेक नगर बसे हुए हैं दोस्तों। और गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो गंगा नदी है उसकी प्रधान शाखा कौन सी है? भागीरथी नदी, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। उत्तरकाशी दोस्तों, जो कि उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी के किनारे स्थित नगर है दोस्तों। और देवप्रयाग दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पे स्थित है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो देवप्रयाग है ये किस नदी के संगम पे है? किन दो नदियों के संगम पे है? भागीरथी और अलकनंदा का, इन दोनों का संगम यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जो भागीरथी नदी है इसको सास कहा जाता है और अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। तो सास और बहू का संगम कहाँ पे है? देवप्रयाग में। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगरों में हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में है दोस्तों, और फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश के हैं, और भागलपुर, पटना। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सभी जो ये जितने भी ये शहर हैं दोस्तों, ये सभी कहाँ पे है? गंगा नदी के, किस नदी के तट पे है? गंगा नदी के तट पे। ठीक है, कौन कौन से? फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन बाद में एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके एमसीक्यूज लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे लास्ट में, तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसलिए आप इन शब्दों में ध्यान जरूर दीजिएगा। प्रयागराज इलाहाबाद, जो कि नगर गंगा एवं यमुना के संगम पर स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर दोस्तों नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा आदि है। लुधियाना जो है दोस्तों पंजाब में, और फिरोजपुर, ये भी पंजाब के दो जो शहर है दोस्तों, ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जो लुधियाना और फिरोजपुर किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे, जहाँ से वर्तमान समय में सतलज नदी का लगभग 13 किलोमीटर उत्तर से होकर प्रवाहित हो रहा है। हैदराबाद दोस्तों जो शहर है वो कृष्णा की सहायक नदी मूसी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो हैदराबाद नदी दोस्तों, मूसी नदी, जो हैदराबाद जो शहर है दोस्तों, हैदराबाद जो हमारा राज्य है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मूसी किसकी सहायक है? कृष्णा की सहायक। कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नगर विजयवाड़ा स्थित है। और नांदेड़, नासिक दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र में है, और राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, तीनों जो शहर है, प्रमुख जो शहर है दोस्तों, ये गोदावरी नदी के तट पर है। तो गोदावरी नदी के तट पर कौन कौन से हो गए? एक नांदेड़ हो गया, नासिक हो गया, और राजमुंद्री। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर झेलम नदी के तट पर, एवं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लेह नगर दोस्तों सिंध नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। ठीक है, चलिए। अहमदाबाद साबरमती जो शहर है दोस्तों, साबरमती गुजरात के तट पे अवस्थित है। ठीक है, तो अहमदाबाद जो शहर है वो साबरमती नदी के तट पे स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के तट पे स्थित है। ताप्ती नदी का उद्गम दोस्तों बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। और सूरत जो कि गुजरात में है, ताप्ती नदी के तट पे स्थित है। चलिए दोस्तों, ये कुछ एक मैप दिया गया है, मैप में कुछ नदियों को दर्शाया गया है। तो सबसे उत्तर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, यहाँ पे श्रीनगर देखिए, ये सिंधु नदी आ रही है, ऐसे कुछ यहाँ से सिंधु नदी आती है। इसकी सहायक नदियाँ जैसे झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया दोस्तों, जो है ना, सतलज है, ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीकानेर है दोस्तों, जैसे लूनी नदी के किनारे। और ये नदियों के किनारे जो शहर है उन्हीं को दर्शाया गया यहाँ पे।
और जैसे ये यहाँ पे है चंबल, जयपुर जो है चंबल नदी के किनारे बसा है, और ग्वालियर जो है सिंध नदी के, झांसी बेतवा नदी के, और लखनऊ जो है रामगंगा नदी के किनारे है। और यहाँ पे ये गंगा में, जो रामगंगा नदी है ये गंगा में मिलती है, ठीक है, आगे में कन्नौज नामक स्थान से। और जो पटना जो शहर दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, ये गंगा नदी है, यहाँ से गंगा ऐसे आती है। और कोलकाता है, और जमशेदपुर सुवर्ण रेखा की नदी के किनारे है। रांची जो कोयल नदी के किनारे है। और ये दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी आई है ऐसे 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 करके। तो ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी शिलांग यहाँ पे आ रही है अगरतला होते हुए। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें दर्शाया गया है। हम लोग टेबल के माध्यम से नीचे में देखेंगे एक बार, ठीक है, सीक्वेंस में देखेंगे सभी नदियों को अच्छे से। आप लोग इसको मोटा मोटा अभी देख लीजिएगा। जैसे ये नर्मदा नदी है, ठीक है, इंदौर है, ये इंदौर नर्मदा नदी की, बड़ोदरा है, ताप्ती है, पेनगंगा है, सूरत है ना। और यहाँ पे कृष्णा नदी है, कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी है, और गोदावरी की सहायक मंजीरा है, भीमा है ना ये। और विजयवाड़ा है, ये विजयवाड़ा जो एक, ये तो विजयवाड़ा और एक शहर है आंध्र प्रदेश में, और ये कृष्णा नदी के किनारे है। साथ ही साथ कुछ और नदियाँ हैं, जैसे ये वेल्लोर है ना, पेन्नार नदी के तट पे। और कावेरी नदी यहाँ से आ रही है। और मैसूर जो यहाँ पे कालीकट है, और कोची है, मदुरै है वैगई नदी के तट पे। यहाँ पे वैगई नदी है, पेन्नार नदी या कावेरी नदी होगी उत्तरी पेन्नार, ठीक है, यहाँ पे उत्तरी पेन्नार है, यहाँ पे दक्षिणी पेन्नार है। ये कृष्णा नदी आई दोस्तों, कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा और कृष्णा की सहायक भीमा नदी भी है, ठीक है, ये भीमा नदी होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों नदियाँ हैं। गोदावरी नदी है दोस्तों, ये गोदावरी नदी की जैसे मंजरा इसकी सहायक नदी है। और पेनगंगा है, जैसे ताप्ती, पेनगंगा, वर्धा इसमें मिल रहे हैं गोदावरी में। और तो इस पर ये नदियाँ दी गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है जमशेदपुर दोस्तों, झारखंड का औद्योगिक नगर है। जैसे कि आप जानते हो झारखंड का एक औद्योगिक नगर है, और सुवर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे जमशेदपुर सुवर्ण रेखा नदी। जगदलपुर दोस्तों जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का नगर है, जो इंद्रावती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जबलपुर नगर मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। और उज्जैन ये भी मध्य प्रदेश का प्राचीनतम नगर है, जो क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इस नगर का प्राचीन नाम उज्जैनी था दोस्तों। किसका प्राचीन नाम उज्जैनी है? तो उज्जैन का, ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैनी था, जो अवंती गणराज्य की राजधानी थी। इसे महाकालेश्वर नगरी, किसे? उज्जैन को, ठीक है, कि इसे महाकालेश्वर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बरेली नगर रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखेंगे, जो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नगर है बरेली, वो रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। उत्तराखंड में गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। गोविंद घाट दोस्तों अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या जो नगर है दोस्तों, जो कि यूपी में पड़ता है, सरयू नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर नगर राप्ती नदी के किनारे बसा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे असम राज्य के प्रमुख नगर दोस्तों कौन कौन से हैं? जैसे गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है, ठीक है, ये डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी दोनों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हैं। राजस्थान राज्य का जो शैक्षिक नगर है दोस्तों, वो कोटा चंबल नदी के किनारे है, ठीक है, जो राजस्थान राज्य का शैक्षिक नगर कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे है, ठीक है, तो कोटा चंबल नदी। दोस्तों यहाँ पे टेबल के माध्यम से दिखाया गया है, एक साइड नदियाँ और उसके प्रमुख नगरों के किनारे जो नदियाँ हैं उनको। तो गंगा नदी के तट पे कौन कौन से नगर है दोस्तों? हरिद्वार है, फतेहपुर है, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर और पटना। यमुना नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, ये सभी यमुना नदी के किनारे है। और उत्तरकाशी दोस्तों भागीरथी नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। दोस्तों ये कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी है, ठीक है, तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। नांदेड़, नासिक और राजमुंदरी दोस्तों ये तीनों गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। लेह जो है सिंध नदी के तट पर स्थित है। लुधियाना दोस्तों सतलज नदी के तट पर स्थित है। और अहमदाबाद और गांधीनगर ये साबरमती के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी, और सूरत और बैतूल ये दोनों ही ताप्ती नदी के तट पर स्थित हैं।
जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी, और जगदलपुर इंद्रावती, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे, बरेली रामगंगा नदी के तट पे, और रामबाड़ा गौरीकुंड और गुप्तकाशी, ये तीनों ही जो स्थल हैं दोस्तों ये मंदाकिनी नदी के तट पे स्थित है। रामबाड़ा, गौरीकुंड, उत्तर गुप्तकाशी, दोस्तों ये ध्यान रखेंगे उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है ये रामबाड़ा, गौरीकुंड, गुप्तकाशी। और अयोध्या दोस्तों सरयू नदी के तट पे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पे, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, और कोटा चंबल नदी के तट पे है, और कटक महानदी के तट पे स्थित है। तो दोस्तों इसके नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, छोटा सा टॉपिक है। अब हम लोग इसके एमसीक्यूज लगा लेते हैं, ठीक है, जो पूर्व के एग्जाम में आए हुए हैं। तो प्रयास कीजिएगा सही करने का। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर दोस्तों इसमें से, हालांकि ये भी गंगा नदी के किनारे पटना भी, और कानपुर भी, इलाहाबाद भी दोस्तों, गंगा यमुना का यहाँ पे सरस्वती संगम है। तो इसमें सबसे बड़ा जो शहर है दोस्तों गंगा नदी के किनारे है वो कौन सा है? कानपुर, ध्यान रखेंगे कानपुर। तो पहले का सी हो गया। तो दिए गए विकल्प में गंगा नदी के किनारे बसा जो कानपुर शहर सबसे बड़ा शहर है, इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और यहाँ का जो चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है दोस्तों। पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। और इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? दोस्तों इसमें से कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? दोस्तों फतेहपुर गंगा नदी के किनारे है, भागलपुर ये भी गंगा नदी के किनारे है, और कानपुर भी गंगा नदी के किनारे, जबकि उत्तरकाशी दोस्तों ये भागीरथी नदी के किनारे है, ठीक है। गंगा की पूर्व जो गंगा, जब गंगा नहीं बनी होती उससे पूर्व इसका नाम भागीरथी होती है, जब उसमें अलकनंदा मिलती है तो उसके बाद देवप्रयाग से उसको गंगा कहा जाता है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होने के बाद उसको गंगा कहा जाता है। दोस्तों इसमें उत्तरकाशी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो गंगा नदी की प्रधान शाखा दोस्तों जो भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के प्रमुख जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है। अतः उत्तरकाशी का जो संबंध है दोस्तों भागीरथी से है, न कि गंगा से, ठीक है। तो फतेहपुर, भागलपुर व कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेह अवस्थित है दोस्तों। तो लेह किसके कहाँ पे अवस्थित है? दोस्तों सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है। जो सिंध नदी है इसके दाएं तट पर लेह स्थित है। तो प्रश्नकाल में लेह नगर सिंध नदी के दाएं तट पर जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित था, लेकिन दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 से लेह नगर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है। तो लद्दाख वाला एरिया, लेह वाला एरिया अब लद्दाख में हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है इसको देखना है। तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, ये तो बिल्कुल सुमेलित है। लुधियाना दोस्तों ये सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। बाकी जबलपुर नर्मदा ये ठीक है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे ये भी ठीक है। तो इसका बी वाला गलत हो जाएगा। लुधियाना दोस्तों सतलज नदी के किनारे है। तो लुधियाना जो कि पंजाब में है, सतलज नदी के पुराने किनारे पर स्थित है, शेष युग में सही है। चलिए दोस्तों ये मिलाने के लिए दिया गया है, इसमें देखना है गलत जोड़ा कौन सा है। तो कोटा चंबल बिल्कुल ठीक है। भुवनेश्वर महानदी, दोस्तों भुवनेश्वर जो है ये है महानदी के तट पे तो है, लेकिन महानदी से काफ़ी दूर है। जबलपुर नर्मदा ठीक है, सूरत ताप्ती ये भी ठीक है। तो इसका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो भुवनेश्वर दोस्तों उड़ीसा राज्य की राजधानी है। यह महानदी के तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और कुआखाई नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और कुआखाई नदी के तट पर स्थित है। शेष सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। चलिए एक और नदी, दूसरी ओर नदी के तट पर अवस्थित जो नदी है उसके एक और शहर और दूसरी ओर नदी दी गई है दोस्तों। तो जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है, बिल्कुल ठीक है। इसमें से कौन सा नहीं है इसको देखना है। तो ये तो ठीक है। हैदराबाद दोस्तों ये मूसी नदी के किनारे है, ठीक है। कृष्णा नदी के किनारे नहीं है, मूसी नदी के, कृष्णा की सहायक मूसी है, तो हम लोग इसको मूसी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। और कोटा दोस्तों चंबल ठीक है। तो नासिक गोदावरी ये भी ठीक है। तो इसका बी वाला गलत हो जाएगा दोस्तों। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है, ठीक है। और मूसी नदी किसकी सहायक है दोस्तों? कृष्णा की सहायक है। चलिए तो है जबलपुर नर्मदा, हैदराबाद मूसी, कोटा चंबल और नासिक गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसमें किसका सुमेल नहीं है दोस्तों, ये देखना है हमें। तो अहमदाबाद दोस्तों साबरमती ये ठीक है। कोटा चंबल, हैदराबाद मूसी, फिर वही क्वेश्चन हैदराबाद मूसी होगा, इसका सुमेल नहीं है। बाकी नासिक गोदावरी। इसमें सुमेलित करना दोस्तों, तो कटक
कटक महानदी के किनारे है, और लुधियाना सतलज नदी के किनारे है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। चलिए, फिर सुमेलित करने के लिए दिया गया है दोस्तों, नहीं सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो अहमदाबाद साबरमती है, बिल्कुल ठीक है। लखनऊ गोमती है, ये भी ठीक है। बी सी वाला भुवनेश्वर महानदी के किनारे है, तो महानदी भुवनेश्वर महानदी के किनारे नहीं है, ठीक है। छिपरा उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है, तो इसका सी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अहमदाबाद साबरमती नदी पर दोस्तों और लखनऊ गोमती नदी पर है, तथा उज्जैन क्षिप्रा नदी पर अवस्थित है दोस्तों, जबकि भुवनेश्वर महानदी के तट पर नहीं बल्कि ओडिशा के पूर्वी तटीय मैदान में महानदी के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन स्थित है, तो उज्जैन कहाँ पे स्थित है? क्षिप्रा नदी के तट पे। दोस्तों इसका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। फिर सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो उज्जैन दोस्तों सबसे पहले उज्जैन क्षिप्रा नदी हो गया, और बैतूल दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे है, और जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे, और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। चलिए, एक बार इसको देख लेते हैं। तो बैतूल दोस्तों यह मध्य प्रदेश का एक जिला है। ताप्ती नदी का उद्गम इसी जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। दोस्तों जगदलपुर जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का एक नगर है, जो इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है, दक्षिणी किनारे पर स्थित है। और जबलपुर दोस्तों यह मध्य प्रदेश का एक जिला है। इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय जो है जबलपुर में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह नर्मदा नदी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों जो उज्जैन है यह प्राचीनतम नगर है, यह क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? दोस्तों मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा स्थित नहीं है? तो गौरीकुंड मंदाकिनी नदी के किनारे है, रामबाड़ा भी मंदाकिनी की नदी के किनारे, अभी हमने नोट्स में देखा था, और गुप्तकाशी भी मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों गोविंद घाट ये है लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा नदी के किनारे, ठीक है। तो जो गोविंद घाट है दोस्तों, एक लक्ष्मण गंगा है, लक्ष्मण गंगा प्लस अलकनंदा, लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा का जो संगम है दोस्तों वो कहाँ पे है? गोविंद घाट में, ठीक है। तो वो कहाँ पे है? गोविंद घाट में। चलिए दोस्तों, गौरीकुंड रामबाड़ा एवं गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अब प्रसिद्ध स्थान और नदी फिर से दिया गया है। तो दोस्तों पंढरपुर है, ये गलत है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर है, और पंढरपुर है चंद्रभागा नदी के तट पर। हम्पी दोस्तों मालप्रभा नदी के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। पहले के एक और दो सही है, तीसरा गलत है। तो तीसरा कैसे गलत है एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो पंढरपुर महाराष्ट्र में चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, एक तो ठीक हो गया। यहाँ भगवान विट्ठल और रुक्मणी का मंदिर है। दूसरा है जो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के कावेरी नदी के तट पर स्थित शहर है। यहाँ कावेरी की दो धाराओं के बीच निर्मित द्वीप श्रीरंगम है। यहाँ कावेरी की दो धाराओं के बीच श्रीरंगम द्वीप है दोस्तों, यहीं भगवान विष्णु का प्रसिद्ध श्रीरंगम मंदिर स्थित है। हम्पी दोस्तों कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तथा स्मारकों के समूह के लिए प्रसिद्ध है। इन स्मारकों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो हम्पी मालप्रभा नहीं बल्कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों कश्मीर में जो पहलगाम है वो लिद्दर नदी के किनारे बसा है, सी वाला इसका सही हो गया। तो कश्मीर में जो पहलगाम है लिद्दर नदी के किनारे बसा है। लिद्दर दोस्तों नदी, जो लिद्दर है नदी झेलम की सहायक नदी है, ठीक है। जो झेलम नदी है उसकी सहायक नदी लिद्दर है। दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इस टॉपिक के जितने भी इसमें क्वेश्चन थे 14 क्वेश्चन थे टोटल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।